बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम लोग 5th क्लास का मैथ स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट लेंगे हम लोग चैप्टर नंबर 3 से, जो कि है फ्रैक्शंस। तो सबसे पहले हम लोग डिफाइन करते हैं फ्रैक्शन को। फ्रैक्शन रिप्रेजेंट्स द पार्ट ऑफ अ होल, कि कोई भी क्वांटिटी है जब हम उसे इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो वो जो पार्ट्स हैं वो फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। अब अगर उन फुल पार्ट्स में से जो सब फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उनमें से अगर कुछ पार्ट्स की हमने फ्रैक्शन बतानी है तो हम लोग ये फार्मूला यूज़ करते हैं, फ्रैक्शन इक्वल टू नंबर ऑफ पार्ट्स ओवर होल पार्ट्स। अब आप देखें, एग्जांपल मैंने लिया, अब आप देखें इस सर्कल को, ठीक है, ये एक सर्कल है। जब इस सर्कल को मैंने 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है तो ये जो पार्ट्स हैं ये फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गए होल पार्ट्स। अब बात आ रही है नंबर ऑफ़ पार्ट्स की, जहाँ पे मैंने लिखा शेडेड। तो नंबर ऑफ़ पार्ट्स वो पार्ट्स होते हैं जिसकी फ्रैक्शन हम लोगों ने फाइंड करनी है। यहाँ पे देखें, जब सर्कल को मैंने 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जिसमें से 2 पार्ट्स मैंने शेड कर लिए हैं, ठीक है। अब हम लोग इस फार्मूला के थ्रू इसको सॉल्व करेंगे। नंबर ऑफ़ पार्ट्स, यहाँ पे नंबर ऑफ़ पार्ट्स से मुराद वो पार्ट्स हैं जिसकी फ्रैक्शन फाइंड करनी है। तो कितने पार्ट्स हैं जो मैंने शेड किए हैं, 1 एंड 2। 2 को डिवाइड करना है होल पार्ट्स पे, तो होल पार्ट्स कितने हैं, 1 2 3 एंड 4। सो ये देखें जो 2/4 है ये फ्रैक्शन फॉर्म है इस सर्कल के इन पार्ट्स की जो कि शेड किए हुए हैं। एक और एग्जांपल है, देखें एक स्क्वायर है, ठीक है। स्क्वायर को मैंने 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। अब 2 पार्ट्स मैंने शेड कर दिए हैं। जब ये देखें 4 जब इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया तो ये जो 4 पार्ट्स हैं ये फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेकिन जब मैंने 2 पार्ट्स शेड किए हैं इट्स मीन कि मैंने इन पार्ट्स की फ्रैक्शन बतानी है। तो देखें कि नंबर ऑफ़ पार्ट्स कितने हैं जो मैंने शेड किए हैं, वो हैं 2। तो 2 को मैंने डिवाइड कर दिया है होल पार्ट्स पे, तो होल पार्ट्स कितने हैं, 1 2 3 एंड 4। सो 2/4 है। फ्रैक्शनल फॉर्म किसकी है, स्क्वायर के इन पार्ट्स की जो कि मैंने शेड किए हैं। बाकी अगर कोई भी पार्ट आ जाए या कोई भी क्वांटिटी आ जाए उसको पहले आप इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और फिर जो पार्ट्स शेड होंगे या जिनकी फ्रैक्शन बतानी होगी तो सेम इसी प्रोसेस के थ्रू नंबर ऑफ़ पार्ट्स ओवर होल पार्ट्स, ये फार्मूला यूज़ करके आप लोग फ्रैक्शन इजीली फाइंड कर सकते हैं। अब आप देखें कुछ वैल्यूज़ हैं जैसे 2/3, 5/6, 7/3। तो ये सब जो है ये फ्रैक्शन जो है उसको रिप्रेजेंट कर रही हैं। अब जो 2 है अबव द लाइन जो है वो हमारा कहलाता है न्यूमरेटर। जो नंबर हम लोग लाइन के अबव लिखते हैं वो कहलाता है न्यूमरेटर, और जो बिलो द लाइन आता है वो कहलाता है डिनोमिनेटर। 2/3, ठीक है। तो एक बात ये आपने लाजमी याद रखनी है कि जो अबव द लाइन जो वैल्यू होती है वो होता है न्यूमरेटर और जो बिलो द लाइन होता है वो होता है डिनोमिनेटर। हम इसको यूँ कह सकते हैं 2/3। अब जैसे ये वैल्यू है 5/6, तो सेम इसी तरह 5 जो है वो न्यूमरेटर है और 6 क्या है, डिनोमिनेटर। तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, 5/6। इसी तरह 7/3 है, 7 न्यूमरेटर, 3 क्या है, डिनोमिनेटर। तो ये क्या लिख सकते हैं, 7/3, ठीक है। तो इसी तरह कोई भी वैल्यू अगर उसका आपने लिखना है, लिखने का प्रोसेस तो वो यही है कि 2 जैसे इसका लिखा है और साथ क्या लिखा है, 3rd, 5 6 7 3rd। अब जो जनरल फॉर्म है फ्रैक्शन की वो हम लोग यूँ कह सकते हैं a/b, वेयर b नॉट इक्वल टू 0। मतलब कि जो भी वैल्यू लेनी है वो होल नंबर होना चाहिए जिसमें जो डिनोमिनेटर है उसको 0 नहीं होना चाहिए। अगर वो 0 हो जाए तो वैल्यू डिफाइन नहीं हो सकती। होप सो कि आपको फ्रैक्शन समझ आ गई होगी। अब हम डिफाइन करते हैं टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन को। अब हम लोग डिफाइन करते हैं टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन को। तो हमारे पास 3 टाइप्स हैं फ्रैक्शन की, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड कंपाउंड फ्रैक्शन। तो सबसे पहले हम लोग डिफाइन करेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन को। प्रॉपर फ्रैक्शन हमारी वो फ्रैक्शन होती है जिसमें न्यूमरेटर स्मॉलर होता है डिनोमिनेटर से। सिंपली यूँ कह सकते हैं कि जो अबव द लाइन जो नंबर होगा वो स्मॉलर होगा और बिलो द लाइन जो नंबर होगा वो ग्रेटर होगा। हम लोग कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं, 3/5, 7/11, 16/19 सो ऑन। तो ये सारी जो हैं ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। देखें क्योंकि इसमें न्यूमरेटर जो है मतलब अबव द लाइन जो नंबर आया है वो स्मॉलर है डिनोमिनेटर से, तो ये हमारे रिप्रेजेंट करेगा प्रॉपर फ्रैक्शन को। आगे हम डिफाइन करते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हमारी वो फ्रैक्शन है जिसमें न्यूमरेटर ग्रेटर या इक्वल हो जाए डिनोमिनेटर के, तो वो हमारी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाती है। मीन्स के अबव द लाइन जो वैल्यू होगी या तो वो ग्रेटर होगी या इक्वल आ जाएगी बिलो द लाइन जो नंबर है या जो डिनोमिनेटर है। इसकी भी हम कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं।
5/3, 9/7, 3/3 सो ऑन। तो यहाँ पे देख लें कि जो न्यूमरेटर है वो ग्रेटर है डिनोमिनेटर से, और यहाँ पे न्यूमरेटर जो है वो इक्वल आ गया है डिनोमिनेटर के। तो ये जो फ्रैक्शंस हैं ये रिप्रेजेंट कर रही हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को। नेक्स्ट जो थर्ड टाइप है फ्रैक्शन की वो है कंपाउंड फ्रैक्शन। कंपाउंड फ्रैक्शन को हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन भी कहते हैं। इसको हम लोग यूँ कह सकते हैं, कंपाउंड फ्रैक्शन मिक्स्ड फ्रैक्शन होती है, और इसको डिफाइन यूँ कर सकते हैं कि द सम ऑफ नेचुरल नंबर एंड प्रॉपर फ्रैक्शन इज कॉल्ड कंपाउंड फ्रैक्शन। अब नेचुरल नंबर्स कोई भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं लेती हूँ 3, ठीक है। 3 इसका साथ 3 होल मैं लिख लेती हूँ 5/7। इसी तरह 6 होल 9, 3/9। तो ये देखें सम ऑफ नेचुरल नंबर एंड प्रॉपर फ्रैक्शन, ये नेचुरल नंबर है और साथ हमारी प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो ये रिप्रेजेंट कर रही है कंपाउंड फ्रैक्शन को। होप्स हो कि आपको टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन समझ आ गई होंगी। इंशाल्लाह अब हम लोग नेक्स्ट इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, तो फिर आप लोग इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकेंगे।